लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही का आज 13वां दिन। संसद में आज भी हंगामे के आसार। लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष निकालेगा मार्च। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज एक बार फिर से जोरदार हंगामे के आसार। चंदा चोरी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है विपक्ष। कराची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। जेपीएससी जेएसएससी में धांधली का लगाया गंभीर आरोप। जेपीएससी रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। पंजाब में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। अमृतसर 4 नाबालिग समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। विदेशी आईएसआई हैंडलर्स के इशारे पर चल रहा था पूरा नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। लोकसभा की कार्यवाही से पहले विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है, सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। प्रेरणा स्थल से मकर द्वार तक विपक्ष का पैदल मार्च, जहां पैलेट गन को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को लेकर विपक्षी पार्टी इस वक्त अड़ी हुई है, जहां विपक्षी सांसदों की तरफ से नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट को लेकर विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रदर्शन में शामिल है, जहां छात्रों पर पैलेट गन कैसे चलाई और किसने चलाई और क्यों चलाई, इस चीज को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। पोस्टर बैनर के साथ विपक्ष का ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां विपक्षी पार्टी इस वक्त, आपको बता दें कि सदन के बाहर लगातार हंगामा कर रही है। एक तरफ सदन के भीतर की कार्यवाही 11 बजे यहां पर शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब कार्यवाही का आगाज हो जाएगा। विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगी, लेकिन उससे पहले जो रणनीति है वो सदन के बाहर की आप तक साझा कर रहे हैं कि सदन के बाहर किस तरह से विपक्षी पार्टी की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पैदल मार्च कर रहे हैं और इसके साथ ही छात्रों पर पैलेट गन चलाने पर जवाब मांगा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। पैलेट गन छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर किसने चलाई, कैसे चलाई, क्यों चलाई और अब तक क्या कार्रवाई हुई, इन सवालों का जवाब फिलहाल यहां पर सत्ता पक्ष से मांगने का प्रयास विपक्षी पार्टियों का है। और ये लगातार जो सदन के भीतर नारेबाजी होनी है वो सदन के बाहर लगातार देखने को मिल रही है। नीट पेपर लीक को लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा है, पैलेट गन को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी जो सवाल पूछ रही है, सत्ता पक्ष उसमें कोई जवाब देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते इस तरह का प्रदर्शन शुरू हो गया। और चलिए अब प्रश्न लगे हैं, आगाज हो चुका है। सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कर रहे हैं, जहां लोकसभा की कार्यवाही अभी महज शुरू हुई थी, 1 मिनट भी नहीं हुआ था। इस बीच विपक्षी पार्टी की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया और सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आपसे रूबरू करवा दें। दिल्ली से बड़ी खबर, सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने पर जवाब मांगेगी अब सरकार। बैठक में कंटेंट मॉडरेशन पर भी चर्चा हो सकती है। प्लेटफॉर्म जवाबदेही जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें पीएम मोदी ने हाल फिलहाल में जिनसी को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसको लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जो कि 300 मिलियन क्रॉस हो चुका था वीडियो महज 12 से 24 घंटे के भीतर, जिसके बाद उस वीडियो को बाद में डिलीट कर दिया जाता है। और अब सरकार की तरफ से जवाब भी मांगा गया ग्लोबल टीम से, मेटा से, कि आखिर वो वीडियो डिलीट क्यों किया गया। मेटा की तरफ से स्पष्टीकरण ये सामने आया था कि कोई तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से वो वीडियो डिलीट किया गया, कोई इंटेंशनल यहाँ पर ये वीडियो डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। पीएम
पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर जवाब अब सरकार मांगेगी, जहां पर बैठक में कंटेंट मॉडरेशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म जवाबदेही जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी, उस पर फोकस किया जाएगा। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो हटाया गया था उसको लेकर मेटा से अब जवाब मांगा जाएगा। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है और ऐसे में अब यहां पर जवाब का सिलसिला देखने को मिल पाएगा कि मेटा की तरफ से या फिर ग्लोबल टीम की तरफ से किस तरह का रुख अख्तियार किया जाता है, क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है। हालांकि उस दौरान कहा जा रहा था कि तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से उस वीडियो को डिलीट यहां पर किया गया, लेकिन बाद में वो वीडियो वापस आ चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने पर अब यहां पर फेस टू फेस बात होगी और जो बैठक मानी जा रही है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कंटेंट मॉडरेशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि कंटेंट किस तरह से यहां पर परोसे जा रहे हैं और उसको लेकर मेटा की जवाबदेही क्या है, मेटा किस तरह से प्रयास कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म जवाबदेही पर भी विशेष फोकस होगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है, तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो यहां पर हटाया गया था उसको लेकर जवाब यहां पर मांगा जाएगा और ऐसे में इसलिए कहा जा रहा है कि अब मेटा की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है उस पर फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई है। अब ऐसे में ग्लोबल टीम यहां पर सरकार से बात करेगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो डिलीट किया गया था उसको लेकर सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। अब मेटा की जो ग्लोबल टीम है वो सरकार से बात करेगी, सरकार को जो सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं, चाहे पीएम मोदी के कंटेंट को डिलीट करने को लेकर, कंटेंट मॉडरेशन को लेकर या प्लेटफॉर्म जवाबदेही को लेकर, अब इन तमाम चीजों का जो स्पष्टीकरण है वो मेटा की ग्लोबल टीम देगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। और चलिए अब सीधा आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का भी आगाज हो चुका है। सदन का आचरण उच्च स्तरीय योग्यता के पश्चात भी अपेक्षित स्तर का नहीं होगा तो आने वाले समय में कदाचित विधायिका निरर्थक हो जाएगी। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है, परंतु मेरी यह आशा रही है, एक प्रयास रहा है कि अध्यक्ष के रूप में मैं इस विधायिका ने जो हमको दिया है उसका हम कुछ ऋण वापस कर सके। परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयासों में विफल हैं एवं जब तक सदन के माननीय सदस्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक इस संवैधानिक संस्था का उन्नयन संभव प्रतीत नहीं होता। मेरी यह अपील है कि आप सब लोग पार्टी से उठकर इस पर विचार करें, हम आत्मालोचन करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या विरासत एवं परंपराएं छोड़ें। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा एवं उनके सपनों का कितना सार्थक कर रहे हैं। आशा है कि हम इसका सिंहावलोकन करेंगे। अंत में इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे मना करने के बाद भी कतिपय माननीय सदस्यों ने इस सदन के प्रतिबंधित कार्रवाई को मीडिया और सोशल मीडिया को दिया है, जिसको इसको प्रसारित किया गया है एवं ये आपत्तिजनक है। मैंने मीडिया के सम्मानित बंधुओं से इस बात पर रिक्वेस्ट करी थी कि वो नहीं दिखाएंगे। पहले भी इस प्रकार के अगर यहाँ पर विधानसभा में ये क्षण आए हैं कि जिस समय वीडियो रिकॉर्डिंग करी जा रही थी, मैंने मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने मान गए थे। लेकिन परंतु कल जिस प्रकार से जो मेरे मना करने के पश्चात भी जिन माननीय सदस्यों के द्वारा यहाँ की फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डाली, यहाँ की रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया में डाली, वो अत्यंत निंदनीय है और पीड़ाजनक है। अगर इस प्रकार का आप छवि समाज में देना चाहते हैं कि हम नहीं सुधर सकते, तो सबके लिए इस बात की जिम्मेवारी आती है। कोई भी एक सदस्य अगर इस प्रकार का आचरण करता, मैंने कहा था कि एक समय था कि जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो 2 सदस्यों ने वहाँ पर अपनी हाफ ऊपर कपड़े उतार दिए थे। तो मैंने कहा था वो कपड़े 2 लोगों के नहीं, पूरे 403 विधानसभा के सदस्यों के उतरे हैं। मैंने ये बात कही थी। और उसके बाद भी अगर इस प्रकार का आचरण है तो मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूँ कि नहीं हूँ, या अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है। इसके ऊपर आत्मविलोचन करूँगा और इसका निर्णय शीघ्र करूँगा। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने आपको बहुत ही गंभीरता से सुना और मैंने मानवर शुरू में ही कहा था कि मैं सौभाग्यशाली हूँ
कि आपको विपक्ष के रूप में भी देखा, सरकार के मंत्री के रूप में भी देखा और माननीय अध्यक्ष की पीठ पर भी मैंने आपको देखा। मानवर मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आज डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से। अगर और इसके बाद भी मैंने जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आपके समक्ष सरकार से अनुरोध किया था तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और बड़े राज्य में बहुत सी समस्याएं हैं जिस पे माननीय सदस्य अपने विचार साझा करके सरकार से समुचित उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं और प्रदेश भी देखता है, विधानसभा की कार्रवाई को पूरा प्रदेश और देश देखता है मानवर। लेकिन मानवर ना जाने किन परिस्थितियों में लगातार सदन की अवधि कम की जा रही है, विपक्ष को लगातार मानवर अनदेखी की जा रही है। जितना दायित्व सरकार का सदन चलाने का है मानवर उतना ही दायित्व तो हमारा भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है मानवर, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भाषा कोई एक तरफ से नहीं बिगड़ी है मानवर। अगर भाषा का अवलोकन करेंगे मानवर तो इसी सदन में ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसके बारे में आपके खुद रिकॉर्ड में है और लाइब्रेरी में मानवर। हम उन विवादों में नहीं जाना चाहते मानवर, लेकिन कल की भी घटना पे हमारी पार्टी, हमारे नेता विरोधी दल ने आपको चर्चा के लिए मानवर अनुरोध किया था। मानवर आपने कुछ उस पर कहा था कि हम व्यवस्था देंगे, लेकिन हम सब चाहते थे कि वो इस तरह का देश और दुनिया के सामने वो आके खड़ा हो गया है। उस अगर हम जिक्र करेंगे मानवर तो हो सकता है कुछ लोगों का अच्छा ना लगे, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कौन सा विषय इस समय देश के अंदर चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मानवर सड़कों पर छात्र पिट रहे हैं, खेतों में किसान। कल जब आपने कही, आपने बात की, इसका मैं उत्तर दे दूं। अब बैठे, मैं अपनी बात कह दूं। आपने जो विषय कहा मेरे ऊपर में उसको मेरी बात सुन लीजिए। विपक्ष कहा मानवर, मैं बात से हृदय आपका संरक्षण चाहता हूं मानवर। हमेशा विपक्ष आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म पे कहा, लगभग 4.5 साल हो गया बिना व्यवधान के विधानसभा अनवरत गति से काम की है मानवर। क्या इसमें विपक्ष का सकारात्मक रोल नहीं रहा? विपक्ष ने ऐसी ऐसी भाषा का सामना किया मानवर कि चाहता विपक्ष तो आ करके यहाँ पर खड़ा होकर के व्यवधान पैदा करता। लेकिन मानवर हमें आपकी पीठ पर विश्वास है, हम जानते हैं कि आपकी पीठ से हमें न्याय मिलेगा मानवर। लेकिन जब आपने कार्य योजना प्रस्तुत की थी उस समय भी मैंने मानवर कहा था कि बहुत सीमित समय है और इस सीमित समय में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जहाँ तक मानवर माननीय अखिलेश यादव का सवाल है या हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का सवाल है, उन्होंने हमेशा विधायिका का और दलीय नेताओं का, वो किसी भी विचारधारा के नेता हो मानवर, उन्होंने सबका सम्मान किया है और उनके जो सकारात्मक सुझाव रहे मानवर उसको भी माना है। मानवर आपका निर्वाचन हो या संसदीय कार्य मंत्री जी का निर्वाचन हो, आप जिस व्यवस्था के साथ चुनाव जीत के आते हैं वो हम सबके लिए नजीर है। हम तो चाहते हैं पूरा देश सब रिसर्च करेगा, लेकिन आपके कुछ मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप कैबिनेट के प्रति उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल। क्या आपने उस पर रोक आपकी भाषा आ गया भाषण? आप बैठिए, मैं आपकी बात को कह दूं, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। प्लीज बैठ, आपकी पीठ को मेरा निवेदन है, प्लीज मेरा निवेदन है, प्लीज बैठ प्लीज। जो बात माने, जो मैं अपनी बात कह दूं, माने जो बात कही है, एक मिनट, जो बात आपने कही है इसके ऊपर जब कभी भी माननीय संग्राम जी जो आपने विषय उठाया इसके ऊपर जब कभी भी चाहे इस पक्ष के सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्यों के द्वारा कुछ कहा गया हो तो मेरे द्वारा उनको भी टोका गया और उनसे भी खेद व्यक्त कराया गया। ऐसा नहीं है, अगर इस तरफ से कोई बात कही गई है तो मैंने बराबर से या कोई माननीय मंत्री जी भी हों उनसे भी विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करी है कि नहीं, ये विषय नहीं है, आप विषय के ऊपर आइए और आपके सामने हाउस के पीछे हैं। और जो बात आपने कही कि आपने कल बोला तो मैंने आपको कम से कम 2 घंटे तक ये कहा कि आप चलिए, जो कुछ कहना चाहते हैं आप, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपकी सुनी नहीं? आप कैसे कह सकते हैं जिस समय बात हुई थी माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़गे का 311 में कैसे आता है ये बताइए, मैं उसको परिवर्तन करके नहीं 56 में ले लूंगा। मैंने आपको कहा है, आपको ये बात पता है, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार था और मैंने इस पीठ की गरिमा को रखते हुए आपके सामने हाथ भी जोड़े। मैंने कहा मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप चलो अपनी बात को।
आप कैसे कह सकते हैं कि आप कह रहे हो कि समय कम है, जो पूरा एक दिन का समय दिया वो आपने खराब किया ना, उसके ऊपर बोलने के लिए मेरे द्वारा मना किया गया क्या? मेरे के द्वारा आपको अवसर नहीं दिया गया क्या? मेरे द्वारा आपको बार बार इस बात को रिपीट नहीं किया गया क्या कि आप चलिए अपनी बात कहिए? इस बात को ना किया तो सारी की सारी जैसे आप कह रहे हो कार्रवाई में है, तो उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक स्वयं रिकॉर्ड किया, मेरे मना करने के बाद आपने रिकॉर्ड किया, सारी की सारी चीज आपने। कल मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप चलिए अपनी बात कहिए, उसके बाद आप ये कहेंगे कि आपको अवसर नहीं दिया गया। कम से कम मैंने 20 बार बोला होगा, उससे ज्यादा कहा होगा। आप चलिए, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा, जिस नियम के अंतर्गत कहेंगे सुनूंगा। मैंने आपको कहा आप चलिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। आप नहीं माने। मैंने नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन किया, आप सब लोगों से निवेदन किया। नेता प्रतिपक्ष भी आप लोगों को कह रहे थे कि चलिए, आप लोग नहीं गए। मैं उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैंने केवल एक विषय लिया है, उस विषय लिया। मैं ना किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं, ना प्रत्यारोप करना चाहता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, अगर मैंने कोई गलत कहा तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपने 311 पर प्रश्न उठाया है, तो मेरी पूरी बात कहूँ इसी, उससे पहले आप पहले में आ गए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, विषय यह है कि मैंने आपसे पूछा कैसे आता है, उतनी देर में तो सब आ गए। नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि 311 का मतलब है जब कोई गंभीर मामला हो तो सारे सदन को रोककर उस पर चर्चा कराने का प्राविधान। उतनी देर में आप बेल पे आ गए। सुन ले, हमारा भी मेरी व्यवस्था कहाँ हुई? हमारा भी सुनिए, मैंने व्यवस्था कहाँ दी उसमें? इस नियमावली में है, लेकिन उसमें एक शब्द डाल दिया गया है कि अध्यक्ष की सहमति से। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारा अधिकार था बोलने का, नियमावली में 311 देने का क्या उचित है? अगर उसका मतलब नहीं तो निकाल दीजिए। उसके ऊपर मैंने कोई व्यवस्था दी? तो आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, सहमति से यही कहा जाता था, सारे कार्यों को रोककर आज चर्चा करा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा चर्चा होती, बात खत्म हो जाता। लेकिन आप भी अपने जिद पर अड़ गए। मेरी बात सुनिए ना। नहीं, नेता प्रतिपक्ष नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ विनम्रता के साथ आपसे। आप हर मामले में वरिष्ठ हो, क्या उसके ऊपर कोई व्यवस्था आई कि व्यवस्था आने के पहले आप बेल में आ गए? बताइए, उस पर कोई व्यवस्था मैंने दी कि नहीं? सुनूंगा। मैंने आपसे पूछा कि कैसे, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पूछा कि कैसे आता है ये बताइए, उतनी देर में आप बेल में आ गए। आपने ये कहा कि 311 को हम 156 में परिवर्तित कर दे रहे हैं। हाँ। ऐसा हमने भी बहुत मामलों में किया है। हाँ, आपने किया, जो आपने किया वही तो मैं कर रहा था। आपसे सीख कर ही मैं करता हूँ यहाँ पर। लेकिन इतना महत्वपूर्ण मामला तब नहीं था, ये देश के सामने बड़ा भारी। तो मैंने आपको बोला ना, आप चलो सुनना हूँ। मैंने आपको कहा चलिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं 10 बार बोला कि आप चलिए, आपको सुनने के लिए तैयार हूँ, सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने 10 बार कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सुनिए। माननीय संसदीय कार्य को रोककर चर्चा कराएं। माननीय संसदीय कार्य माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज एक मिनट, संसदीय कार्य प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, और अब बात करते हैं दिल्ली से मिल रही एक बड़ी खबर की, जो आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। 16 अगस्त 2026 तक आदेश लागू रहेगा। किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था न देखने को मिल पाए, उसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवाई प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है। साथ ही ड्रोन, UAV, UAS और क्वाडकॉप्टर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पैराग्लाइडर, पैरामीटर और हैंग ग्लाइडर भी प्रतिबंधित रहेगा। हॉट एयर बैलून और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। तो 15 अगस्त को किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था न देखने को मिल पाए, कोई भी सेंध सुरक्षा में ना लगा पाए, उसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। और न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और उसको लेकर तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बकायदा मॉक ड्रिल करके ये बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई तो किस तरह से न सिर्फ लोगों का बचाव करना है बल्कि खुद का भी बचाव करना है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सुरक्षित बचाना है। जिसके चलते अब दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और जो ये फैसला है 16 अगस्त 2026 तक लागू किया जाएगा। और उसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवाई प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है। ना ही ड्रोन, ना ही किसी भी तरह का कोई भी हवाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस का सीधे तौर पर कहना
कि विशेष एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उसी विशेष एडवाइजरी के तहत लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अगर वो गलती करते हैं या फिर इन तमाम नियमों का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो आपको बता दें कि 15 अगस्त को लेकर पूरी तरह से सिक्योरिटी हाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है जिसमें कई पाबंदी लगाई गई है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को भी समझाया जा रहा है कि 15 अगस्त चूंकि हम सभी का दिन है और 15 अगस्त को कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर देखने को ना मिल पाए, उसको लेकर विशेष तैयारी की जाए। अब ऐसे में आपको बता दें कि आसमान में ड्रोन नहीं उड़ पाएंगे, पैराग्लाइडर, क्वाडकॉप्टर, हॉट एयर बैलून और हैंग ग्लाइडर उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही धारा 163 BNS के तहत लागू रहेगी। असामाजिक तत्व और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए राजधानी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 को लागू किया गया है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में 15 अगस्त को लेकर नजर आ रही है, क्या कोई विशेष एडवाइजरी की किस किस पर पाबंदी लगाई गई? जी बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को देखते हुए राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 2 अगस्त से 16 अगस्त तक दिल्ली में जो है ड्रोन हो या पैराग्लाइडर हो या हॉट एयर बलून है, इस पर पहले से प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो संवेदनशील इलाके हैं, रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है, सभी जगह पे जो है सुरक्षा के जो कड़े प्रबंध हैं। दिल्ली के तमाम स्टेशन, नई दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो, निजामुद्दीन जैसे जो स्टेशनों पर जहाँ 3 चरणों में मेटल डिटेक्टर स्कैनर से जो है जांच की जा रही है। वही सार्वजनिक स्थलों की बात करें, दिल्ली के संवेदनशील स्थानों, संसद भवन हो, विधानसभा हो या जो है लुटियन जोन का इलाका हो, यहाँ पर भी जो है दिल्ली पुलिस की QRT यानी क्विक रिएक्शन टीम और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। जगह जगह जो CCTV कैमरे लगाए गए, डॉग स्क्वाड है। तो कुल मिलाकर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई। चूंकि अगर 15 अगस्त की बात करें, स्वतंत्रता दिवस की बात करें, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बात करें, ऐसे अवसरों पर जो है दिल्ली अक्सर आतंकियों के निशाने पर होती है। तो तमाम खुफिया इनपुट के बाद अगर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल कड़ी कर दी गई। और जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में 16 अगस्त तक जो है ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बलून। और ऐसे में क्या लोगों को भी समझाया जा रहा है कि इस 15 अगस्त के मौके पर जो दिल्ली पुलिस या सुरक्षा बलों की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसमें लोग भी अपनी सहभागिता दिखाएं? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस द्वारा जगह जगह पर जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से पर जो है पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से जो है लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि लोग जो है अलर्ट है, सजग हैं और ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज अगर नजर आती है, संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो तत्काल उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें, आसपास के जो सुरक्षा कर्मी उन्हें। तो दिल्ली पुलिस लगातार जो है दिल्ली के तमाम इलाकों में जो है चाहे वो पैम्पलेट देखना बेहद महत्वपूर्ण कि 15 अगस्त को किस तरह से भव्य स्तर पर तैयारी यहाँ पर देखने को मिल पाती है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। धारा 370 हटाने की 7वीं सालगिरह, चूंकि आज 5 अगस्त की तारीख है और वो ऐतिहासिक फैसला जिसको लेकर लगातार देखने को मिला था कि 2019 के बाद से कितना बदलाव देखने को मिला है। अब जम्मू कश्मीर पहले जैसा नहीं रहा है, जहां पर आपको बता दें जम्मू कश्मीर में झंडा फहराना भी लाल चौक पर बहुत यहाँ पर चुनौती और सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने सालगिरह का विरोध करना शुरू कर दिया है क्योंकि महबूबा मुफ्ती लगातार 370 के खिलाफ थी, क्योंकि 5 अगस्त की वो ऐतिहासिक तारीख है जिसको लेकर लगातार ये कहा जाता है कि किस तरह से बदलाव निरंतर वहां पर हुए हैं। और ऐसे में अब जब से 370 वहां पर हटी है उसके बाद से जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो बदलती हुई नजर आई है। अब चूंकि 7वीं सालगिरह है तो निश्चित तौर पर सियासत होना लाजमी है। महबूबा मुफ्ती अब लगातार विरोध कर रही है और आगे की रणनीति यहाँ पर बना रही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला तमाम ऐसे जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता हैं जिनकी तरफ से लगातार इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर वो शासन में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो वापस से 370 बहाल कर देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी खबर, गौरव भाटिया ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी सदन नहीं चलने देते हैं, गौरव भाटिया की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं। राहुल गांधी चर्चा से भागने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार हंगामा कर दिया जाता है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां आपको बता दें कि गौरव भाटिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विपक्ष पर
जमकर निशाना साधा गया और निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन नहीं चलने देते हैं। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात हो सके, उन मुद्दों पर राहुल गांधी बात नहीं करना चाहते। राहुल गांधी सिर्फ देश को बांटने का काम करते हैं और वो चर्चा से भाग रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों में, चाहे वो केंद्र में थी, चाहे वो कई प्रदेशों में थी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई 2010 की बात है, कन्विक्शन हो रहा है मोदी जी की सरकार में और पर्चा लीक हुआ था राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार में। हम तो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, 13 गिरफ्तार हुए। मैं जानना चाहूंगा, कर्नाटका में पर्चा लीक, राहुल गांधी मिसिंग, केरला में पर्चा लीक, हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी मिसिंग, झारखंड में पर्चा लीक, राहुल गांधी मिसिंग। व्हाट इज दिस डबल स्टैंडर्ड ऑफ राहुल गांधी? व्हाट इज द हिपोक्रेसी? बच्चों में भी भेदभाव है क्या राहुल गांधी जी? और चलिए नहीं, तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।